हो गया है। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स भोपाल पहुंचे हैं और यहां अंबेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे गेस्ट टीचर्स का कहना है कि जब तक सरकार नियमितीकरण की उनकी मांग को पूरा नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो गेस्ट टीचर्स का यह आंदोलन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है भोपाल की सड़कों पर। शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवकांत, बताएं। अपर्णा, बिल्कुल अतिथि शिक्षक एक बार फिर जमीन पे आ गए हैं और आज का दिन उन्होंने गांधी जयंती का दिन चुना है राजधानी भोपाल में, और वही उनकी नियमितीकरण की मांग है। उनका कहना है कि जब तक उनको नियमित नहीं किया जाएगा, उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक वो इसी प्रकार धरने पर बैठे रहेंगे। कुछ दिन पहले भी कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें केवल नियमित न करके हम 25% अतिथि शिक्षकों की ही भर्ती करेंगे। हमारे साथ कुछ अतिथि शिक्षक भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं उनकी और अब किस लेवल पर वो आगे जा सकते हैं। जी बताइए। हम नियमितीकरण की मांग लेके आए। माननीय शिक्षा मंत्री का उक्त वक्तव्य है, क्या कब्जा करोगे अतिथि? माननीय अतिथि 15 साल और 16 साल से काम कर रहा है। 16 साल से 10 साल में तो व्यक्ति घर पे कब्जा कर लेता। आज आपने हमको घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। बार बार आश्वासन देते रहे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करके महापंचायत में बुलाया, आपका नियमितीकरण होगा, विभागीय परीक्षा होगी, सारे आश्वासन दिए। अब बोलते भूल जाओ। क्या आज पूर्व शिक्षा मंत्री की कोई वैल्यू नहीं रही तुम्हारे नजरों में? माननीय, तुम तरबतर की ठोकरें खाते हुए हमारी बीजेपी सरकार में आए हो। आपको शरणार्थी तो आप हो, हम नहीं है। और अतिथि शिक्षक भी है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। मैडम, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगी? मैडम, आप क्या कहेंगी आपके धरने को लेकर? क्या मांग है आपकी? नियमित अतिथि शिक्षक को नियमित किया जाए, बस एक ही मांग है हमारी। इतने सालों से काम कर रहे हैं मगर हमें अभी तक नियमित नहीं किया गया है, इसलिए हम सिर्फ बस इतना बचा है। एक शिक्षक की एक और अतिथि शिक्षक है, दंडवत कर रहे हैं, सरकार से गुहार मान रही है नियमितीकरण। जी, हम जो भी कार्य होगा हम करेंगे, लेकिन अपने शिक्षक के उल्लंघन नहीं करेंगे। अब आपको आना पड़ेगा यहाँ, और आप यहीं आएंगे इसी भूमि में जहाँ जलता हुआ है, और हमारे जैसे अनशन में आप बैठोगे। आपको आना पड़ेगा। आपकी जैसे थूक के चाटने वाले हो आप लोग। हम लोग लाडली बहना है, तुम्हारी कोई लाडली बहना नहीं। शिक्षक का पद, अतिथि शिक्षक का पद खत्म कर दो, तभी यहाँ से हम जाएंगे, नहीं तो नियमितीकरण लेके जाएंगे। बस हमारी इतनी सी मांग है सरकार से कि हम इतने सालों से इतने अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं, अब हमारा अतिथि पद खत्म कीजिए और हमारा पद स्थायी कीजिए, हमें नियमितीकरण दीजिए और हमें हमारी ये लड़ाई को खत्म करें, यही अनुरोध है हमारा सरकार से। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने हमारी कुछ 8 मांगों को बोला था कि हम पूरा करेंगे, उनमें से आज तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। स्कोर काट के अंक, कभी डीटी के अंक जोड़ रहे, लेकिन हमारा नियमितीकरण नहीं कर रहे, और जो कहती है सरकार वो भी वादा पूरा नहीं करती है। एक और अतिथि शिक्षक है महिला, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष आशा बलवार, मैं अपने माध्यम से सरकार को सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ कि आप यदि नीति नहीं बना पा रहे हैं तो आप अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण करके हमसे पूछिए कि कैसे नीति बनाई जाती है। आपके पास यदि कोई रास्ता नहीं है तो हम आपको रास्ता देंगे। आप बताइए कि हम आप कब हमको मिलने का समय दे रहे हैं, और अभी तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा और अपनी बात आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ नियमितीकरण लेने आए हैं और हम इसे लेकर जाएंगे। और यदि आप नहीं दे पा रहे हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछिए कैसे रास्ता निकालना है। सर, हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण की। हम अपनी मांग लेके जाएंगे, हम नियमितीकरण लेके जाएंगे, नियमितीकरण लेके जाएंगे, और हमारी कोई मांग नहीं है। केवल हम अपना अधिकार मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे। हम केवल नियमितीकरण चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। हमको आज लेकर जाएंगे अपना हक, आज नियमितीकरण चाहिए। हम लोगों को प्रमोशन से जो शिक्षक आ गए, हम लोगों को बाहर कर दिया। हम लोग 10 साल से सेवा दे रहे हैं, इतनी कठिन 42 किलोमीटर दूर पैदल स्कूटी से जंगली एरिया में अकेले होकर जाते हैं, और हम लोगों को इतनी कठिन परिश्रम से हम लोगों ने शिक्षक व्यवस्था संभाली, और आज हम लोगों को प्रमोशन से शिक्षक आ गए तो बाहर कर दिया गया।
बताओ हम लोग इस उम्र में कहाँ जाएं? हम 30-30 किलोमीटर दूर से आते हैं, 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल नियमितीकरण चाहिए। और हम अपर्णा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अतिथि शिक्षक बिल्कुल आर पार के मूड में है और अब सारे अतिथि शिक्षक चाहे महिला हो पुरुष हो वो दंडवत करने की कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग मानी जाए और उनको नियमित किया जाए। जब तक उनकी नियमितीकरण की मांग नहीं मानी जाती है उनका धरना जारी रहेगा। कुछ समय पहले भी 2 दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अतिथि शिक्षकों ने मुलाकात की थी। कुछ और भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लीजिए, आगे उनका क्या कहना है। जी बताइए। क्या मांगे हैं आप? हम लोगों की जो शिवराज सिंह चौहान जी ने महापंचायत बुलाकर विभागीय परीक्षा की बात की थी, सबसे पहले अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा ली जाए, एक कैडर बनाया जाए, हम लोगों को बीच में भगा दिया जाता है उसको रोका जाए और छत्तीसगढ़ के जो अतिथि शिक्षकों के स्थान पर कोई भी अनुभवी या अतिशेष कोई शिक्षक नहीं आता है, इसी प्रकार से मांग मध्य प्रदेश में की जाए। जो शिवराज सिंह चौहान में घोषणा में 2 सितंबर में की गई थी, उसी 2023 में 1 साल पहले उनको पूरा किया जाए और हम लोगों के अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा ली जाए। आज अगर बात नहीं मानी जाती, कोई नहीं सुनी जाती, तो आगे क्या रणनीति है? आगे हम लोग बैरिकेड तोड़ करके मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर इससे भी विशाल आंदोलन करने की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम गत 17 वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं और हमारे बच्चों का लालन पालन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जी आप कुछ कहेंगे? आज जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा जो हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मामा की, वो प्रशासनिक घोषणा महापंचायत दी थी, उसका आदेश तत्काल यहाँ आज करवाया जाए। जब तक आदेश पूरा नहीं होगा, यहाँ आदेश नहीं किया जाएगा, तब तक हम जो है तो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। झूठा है, झूठा जब तक शासन प्रशासन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री यहाँ पर आकर के हमारी मांगों को लेकर के, जो हमारी महापंचायत हुई थी जिसमें लिखा हुआ है कि विभागीय परीक्षा अनुभव के आधार पर गुरुजी की तर्ज में किया जाए और 62 वर्ष और 12 माह का कार्यकाल किया जाए, तब तक नहीं होगा जब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। वरना कुछ अतिथि शिक्षकों की तबीयत भी खराब हो गई है, हम उनको भी बताते हैं आपको, लेकिन वो अपने धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है। हर बार अतिथि को छला गया है, हर बार सरकार अतिथि के दम पे बनती है और हर बार अतिथि को छला गया है, बार अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल शिवकांत, तस्वीरें दिखा रही हैं यहाँ पर कितनी संख्या में एकजुट होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं गेस्ट टीचर्स और उनकी बातें, जिस तरह की वो अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। धन्यवाद आपका।